धरना से पूर्व जब आंदोलन की परिपाटी तैयार हो रही थी, या जब भी यह अवसर आया कि अपनी आवाज़ को थोड़ी बुलंदी दी जाए, उसको एक ताकत दिया जाए, तो हर समय हम लोगों ने देखा कि और इनके साथ जुड़े लोग जो हैं बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रहे थे। और जब भी इन्होंने आवाज़ दिया तो मैं हर समय हर वक्त आपके लिए तत्पर रहता था, आज भी हूँ। और मैंने बीच में एक दिन इनको फ़ोन भी किया कि ये जो कार्य आप लोग कर रहे हैं ऐतिहासिक कार्य, अभी शायद इसकी गूंज विधानसभा तक पहुंची है, लेकिन आने वाले समय में इसकी गूंज पूरे देश में ये जाएगा, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। किसानों ने जो अपने पूर्वजों की, जो पुरखों की जो जमीन है, जो उनको विरासत में मिली, जिस प्रकार से सरकार उसको हड़पने का खुद से प्रयास कर रही है, वह जो है हर तरीके से भर्त्सना के योग्य है। हम सभी किसान लोग विकास के विरोधी कभी नहीं रहे हैं, हम लोग सदैव विकास के समर्थक रहे हैं। जब भी जरूरत हुई है तो बहुत कुछ त्याग और बलिदान किया है, लेकिन जब अस्मिता की सवाल आ जाता है, जब अपनी इज्जत का सवाल आ जाता है, जब अपने पूर्वजों के धरोहर को संभालने का सवाल आ जाता है, तो वहाँ कोई छोटा बड़ा किसान नहीं रह जाता। किसान को किसान होता है। मैं भले ही एक विद्यालय संचालक हूँ, विद्यालय सरकार शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मेरा भी खेती बाड़ी से उतना ही लगाव है और मैं खेती भी करता हूँ। जब बीच में कोरोना काल आया तो हमारे पास में बहुत सारे काम थे, ऑनलाइन मोड में स्कूल हो गया, तो मुझे लगा, मैं एक दिन सोचा कि मैं आखिर अपने समय को कैसे काटूंगा। तो हम लोगों का जो जीवन हो जाता है कि सवेरे सो के उठना, तैयार होना, फिर अपने काम में लग जाना, दिन भर उसमें व्यस्त रहना, तो पता नहीं चलता है कि समय घंटा कैसे बीतता चला जाता है। उस समय महसूस हुआ कि यार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितनी बड़ी एक परिपाटी पीछे छोड़ी है, जिसको संभालना। और उस साल 2 साल मैंने लगातार जब खेती माटी में काम किया तो मुझे समझ में आया कि कितना परिश्रम करना पड़ता है अपने धरोहर को संभालने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। और अचानक से एक सर्कुलर जारी होता है और ये आदेश कर दिया जाता है कि भैया जो जमीन, जो मकान आज आपका था वो कल अब सरकार का हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका उचित मुआवजा, उचित कीमत, ताकि उसके बदले में वो दूसरी जगह अपनी जमीन खरीद सके। बस इतना तो जरूर मिला। उनको बहुत ज़्यादा 10 गुना 20 गुना का लोग लालच नहीं है। उनको लगता है कि लगभग सभी किसानों के ऐसे ही काम है, लेकिन कम से कम उतना तो जरूर मिलना चाहिए कि जिस नवैयत की हमारी जमीन है, वैसी ही जमीन का दूसरा टुकड़ा मैं कहीं और खरीद सकूं। लेकिन अगर सरकार वैसा नहीं कर रही है तो यह बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत बड़ा हम लोगों के उसके संपत्ति को हड़पने का जो ये प्रयास सरकार कर रही है, मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। और मैं आप लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि ये किसान भाई लोग इस आंदोलन में अकेले नहीं हैं। हमारी संस्था, हम सभी लोग उसके साथ खड़े हैं, तन मन और धन से। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे और जहाँ तक संभव हो सकेगा आप लोगों के साथ में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय किसान, जय जवान, जय किसान, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं, सड़क नहीं, सड़क नहीं, मुआवजा नहीं तो सड़क नहीं, सड़क नहीं, सड़क नहीं। एजेंसी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, एजेंसी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, एजेंसी कंपनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश मोदी मुर्दाबाद।